हेलो बेटा, आज हम लोग आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। आई होप कि आप लोगों को पढ़ के बड़ा मजा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट पे अपना प्यार दिखाएं और एनएम ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए एनएम ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। हैप्पी लर्निंग, एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। चलो, तो ग्राफ बचे थे दो चार, वो ग्राफ कर लेते हैं और फिर उसके बाद आज न्यूमेरिकल करेंगे। और कुछ करना नहीं है अपने को, न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना है, फटाफट निपटा लेंगे। चलो, तो क्या था एक बार बताना फिर से। P वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाना है जी। ठीक है, क्या बना? ग्राफ बना लिए? अच्छा, ग्राफ बना लिए। तो ग्राफ बना के वॉल्यूम कंपेयर करने दिया था इसके अंदर कि ग्राफ बना दिया था? नहीं, मतलब वो ग्राफ पे हमें ही बनाना था। अच्छा, यहाँ बाजू में भी कंपेयर करना है ना। हाँ। चलो आ जाओ भैया। P वर्सेस 1/t, ये होमवर्क है। P वर्सेस, वो एक मित्र का फोन था तो, है ना। P वर्सेस 1/t ग्राफ बनाना है। PV वर्सेस NRT होता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T दिख रहा है, लेकिन अपने को ग्राफ काय में बनाना है? 1/t में। तो मैं लिख सकता हूं P इज प्रोपोर्शनल टू 1/1/t, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है? 1/t। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/t के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको मान ले रहा हूं V1, इसको मान ले रहा हूं V2, इसको मान ले रहा हूं V3। V1 V2 V3 कंपेयर करना है अपने को। तो आ जाओ भैया, ग्राफ ऐसा बना लिया होगा। यहां से लाइन खींच दी मैंने, ये मार्क कर दिया, ये हो गया P1, ये मार्क कर दिया, ये हो गया P2, ये मार्क कर दिया, ये हो गया P3। तो दिस इज P1 P2 P3। ठीक है, अब कौन बड़ा नजर आ रहा है? P1 सबसे बड़ा है, फिर P2 है, फिर P3। P1 फिर P2 फिर P3। अच्छा, प्रेशर और वॉल्यूम कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर P1 सबसे बड़ा है तो V3 सबसे बड़ा होगा, फिर V2 और फिर V1। कुछ इस टाइप का आएगा भैया, V3 V2 V1 ऐसा करके। अगला क्या है? V/N वर्सेस V। V/N वर्सेस V और प्रेशर कंपेयर करना है। तो भैया PV बराबर NRT, तो V/N बराबर RT/P। अब ये सब तो कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर में, तो V/N बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट हो गया तो V/N वर्सेस V कैसा बनेगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आपको क्या कंपेयर करना है? आपको कंपेयर करना है प्रेशर P1 P2 P3, ये कंपेयर करना है। अलग अलग प्रेशर पे बना लिया, P1 P2 P3 कंपेयर करना है। यहां लाइन खींच दी मैंने, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। ठीक, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। ये क्या दिख रहा है? 1/N1, क्योंकि वॉल्यूम हटा दिया मैंने, कांस्टेंट कर दिया। ये क्या हो गया? 1/N2। और ये क्या हो गया? 1/N3। 1/N1 1/N2 1/N3। यहां क्या नजर आ रहा है आपको? 1/N1 बड़ा है, 1/N2 छोटा है, 1/N3 और छोटा है। ठीक, अब प्रेशर और 1/N में क्या रिलेशन है? P इज PV बराबर NRT होता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, या कह लो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/मोल। अगर 1/N की वैल्यू ज्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी, 1/N की वैल्यू कम है तो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी। P3 सबसे बड़ा, फिर P2 और फिर P1। आया भैया? ऐसा बन गया था। कितने लोगों के दोनों ग्राफ सही थे? बहुत बढ़िया। वैदिक का तो गलत दिख रहा है यार, वाला बहुत बढ़िया। हाथ उठाओ और उठाओ, क्या बात है। बस 5-6 बच्चे, बाकी लोग काम नहीं कर रहे आजकल। गंदी बात, छी, बेकार, मजा नहीं आया। अगला वाला क्या है? लॉग V वर्सेस लॉग N। चलो आ जाओ, तो इधर आ जाओ। लॉग V वर्सेस लॉग N, और क्या कंपेयर करना है? प्रेशर कंपेयर करना है। तो आ जाओ, PV बराबर NRT। ठीक, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? वॉल्यूम को अलग कर दे रहा हूं और N को अलग कर दे रहा हूं। V बराबर N इंटू RT/P, ये हो जाएगा रिलेशन। लॉग ले लो दोनों साइड, लॉग V बराबर लॉग N। अभी पढ़ा होगा ये, लॉग कहीं कहीं पढ़ा होगा बचपन में। लॉग M इंटू N बराबर
log m प्लस log n, फिजिक्स में पढ़ाया होगा मेरे ख्याल से, है ना? पढ़ाते नहीं? चलो ठीक, बढ़िया। तो यहां से क्या हो गया मेरे पास, m इंटू एन मल्टीप्लीकेशन, तो मैं यहां क्या लगा दूंगा, प्लस log RT बाय P। क्या बजा बे, कुछ बजा? अच्छा, कौन कुछ बोला, क्या बोला बताओ? कुछ नहीं, कुछ खास बात थी तो बता दो। नहीं, ओ गलती से माइक चालू हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं, इट हैपेंस, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया भैया। अब मेरे को काय काय के बीच ग्राफ बनाना, मेरे को ग्राफ बनाना है log v और ये log n के बीच। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे log n बराबर क्या है, 0। जैसे ही मैं log n को 0 पुट करता हूं, मतलब ये हट गया पूरा, तो log v किसके बराबर आ रहा है, log RT बाय P के। दिस इज नॉट कमिंग एज 0, और 0 नहीं आ रहा है मतलब ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यू है RT बाय P, तो ग्राफ किधर से शुरू होगा, थोड़ा ऊपर से, थोड़ा ऊपर से शुरू होगा, और फिर ग्राफ कैसे जाएगा, जैसे जैसे मैं इधर बढ़ता जाऊंगा, log n की वैल्यू बढ़ रही, इधर बड़ी वैल्यू ऐड करते जाऊंगा, तो ये पूरे log v की वैल्यू बढ़ते जाएगी, पॉजिटिव है ये स्लोप, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। ठीक, 3 ग्राफ बना दिए, इस टाइप का कुछ बनेगा, ओरिजिन से नहीं शुरू होगा, ये बात ध्यान रखना बेटा, क्योंकि log n की वैल्यू 0 पुट करने पर log v की वैल्यू 0 नहीं आ रही, दोनों 0 आते तो ओरिजिन से शुरू होता, लेकिन log n 0 करने पर log v की कुछ पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू होगा। इसको मैंने मान लिया P1, इसको मैंने मान लिया P2, इसको मैंने मान लिया P3। ठीक, कुछ तो मानना था, ये मान लिया मैंने, और ये हो गया ऐसा। ठीक है जी, अभी मार्क कर लो यहां से, log n की वैल्यू कांस्टेंट कर दिया मैंने। हाँ, 1 मिनट बेटा, ये एक बार पढ़ा दूं फिर से रिपीट करते रहो। ये इधर आ जाओ, ये हो गया आपका log v1, ये हो गया आपका क्या, log v2, जगह नहीं मैं नहीं लिख रहा हूं, और ये वाला हो गया log v3, बीच वाला v2 है भैया, इमेजिन कर लेना। अब बोलो v1 v2 v3 में क्या बड़ा दिख रहा है, v1 फिर v2 फिर v3, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अगर v1 बड़ा है तो p1 छोटा, फिर p2 और उससे बड़ा p3। फिर से देख लो एक बार, pv बराबर nRT था, v यहीं छोड़ दिया, n अलग कर दिया, RT बाय P कर दिया, दोनों साइड log ले लिया, log v log m इंटू n, log n प्लस log RT बाय P हो गया यहां तक के। ठीक है, अब यहां ओरिजिन पर log n की वैल्यू यहां पर 0 है, जैसे ही मैं log n को 0 पुट करता हूं, log v की कुछ एक वैल्यू आ रही है जो कि log RT बाय P के इक्वल होगी, 0 नहीं। अगर ये 0 आ जाती तो मैं ग्राफ कहां से शुरू करता, ओरिजिन से, दोनों 0 0 ओरिजिन से शुरू हो जाता, लेकिन यहां log RT बाय P की कोई एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही, पॉजिटिव वैल्यू आ रही, इसलिए ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू होगा, और फिर जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं, आगे बढ़ूंगा, तो log n की वैल्यू बढ़ेगी, log n की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो समथिंग ऐड होता जाएगा, इसमें ऐड होता जाएगा तो बढ़ता जाएगा, इसलिए बढ़ रहा है। ठीक है आर्या, डन, कोई और डाउट, हो गया? ये वाला किसी का सही था क्या? ये वाला नहीं बना होगा। हाँ, अब भव्या का सही था, बहुत बढ़िया भव्या, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रही बेटा, वेरी गुड। चल ठीक, कर लोगे? एक ग्राफ मेरे को नया टाइप का, चलो कितने ग्राफ अपने हो गए, 8-10 हो गए होंगे, 8 हुए, 2 की और गुंजाइश है, 10 कर लेते हैं, बढ़िया लगेगा, है ना? 2 ग्राफ में दे रहा हूं, लॉग वाला इस बार ट्राई करके दिखाओ। पहला ग्राफ बनाओ, लॉग की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए आपको। क्या प्रॉपर्टी है लॉग की? लॉग की पहली प्रॉपर्टी तो यह है, दूसरी प्रॉपर्टी log m बाय n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n, ये 2 लगेगी यहां पर। ठीक है, तो आप मेरे को ग्राफ बना के दिखाएंगे log p वर्सेस log t के बीच, और log p वर्सेस log v के बीच। चलो ट्राई मारो, ग्राफ भर बना दो, बाकी कंपैरिजन छोड़ो, ग्राफ बना के दिखाओ, log p वर्सेस log t, log p वर्सेस log v, कैसा होगा ग्राफ, जल्दी से। चलो बेटा जल्दी से कर लो, मंशा गायब है अभी, अनमोल गायब है, 2-4 लोग तो गायब रहते ही हैं, फिक्स है। आओ भैया करते हैं आगे। क्या चाहिए ग्राफ में मेरे को, log p वर्सेस log t।
तो सबसे पहले एक ही रिलेशन पता है मेरे को, पीवी बराबर एनआरटी, और तो कोई इक्वेशन होता नहीं। तो मेरे को पी को अलग करना है, तो पी को अलग कर लो, पी बराबर एन आर बाय वी इंटू टी। जो दो चाहिए मैंने उनको अलग अलग कर दिया। अब मैं दोनों में लॉग ले लेता हूं, लॉग पी बराबर लॉग एन आर बटे वी प्लस लॉग टी, ये हो गया। ठीक है, अब मैं दो एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे ऐसे करके। एक तरफ मैं लिख लेता हूं लॉग पी, एक तरफ मैं लिख देता हूं लॉग टी। ठीक, इस पॉइंट पर लॉग टी की वैल्यू 0। एक इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का, शायद मेरे ख्याल से फिजिक्स में पढ़ा होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का बहुत बेसिक इक्वेशन होता है ना, फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं। मैथ्स में भी उतने, मैथ्स वाले तो सारे नहीं है ना, फिजिक्स वाले पढ़ाए होंगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या होता है वो याद आ रहा है क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन बोलते हैं। y क्या चीज होती है? y वो होती है जो y एक्सिस पे लिखी हुई। y एक्सिस पे क्या लिखा है? लॉग पी, दिस इज y। x क्या होता है? जो x एक्सिस पे लिखा है लॉग टी, ये x हो गया। यहां स्लोप की वैल्यू, मतलब जो m होता है ये क्या होता है? m होता है स्लोप, याद आ रहा होगा अगर तो। और c क्या होता है? c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, मतलब y एक्सिस पे कहां से ग्राफ शुरू होगा। डन। तो अब देखो ये x हो गया, इसके साथ कुछ नहीं लिखा है तो एम एक्स लिख लिया मैंने इसको, m की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये बचा हुआ क्या है? c। तो क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसका स्लोप कितना है? 0, मतलब स्लोप कितना है? 1, सॉरी 0 बोल रहा था, 1 है, 1 लिखा आगे, स्लोप कितना है? 1। इधर आ जाओ भैया, अब यहां पर, और जिनको ये नहीं आ रहा समझ में, वो तो सिंपल मेरा तरीका याद रखें, इस एक्सिस ओरिजिन पे लॉग टी की वैल्यू 0 होगी। आप लॉग टी को 0 पुट कर दीजिए। क्या लॉग पी 0 आ रहा है क्या? नहीं, मतलब ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू दिख रही, ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू होगा, थोड़ा ऊपर से शुरू कर दीजिए, है ना। और फिर आप उसके बाद में ये 1, ये 2 और ये 3 बना लीजिए। 3 बनाना है तो नहीं बनाना तो 1 ही बना लो, बहुत है। अभी कुछ नहीं बोला था ना, 1 ही बना लो बस, बहुत। ये एक ग्राफ बन गया। पेपर में इसका स्लोप पूछ सकता है, m बराबर tan थीटा बराबर 1, या ऐसा कि लिख सकते हो tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री और थीटा बराबर 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल होगा ये अप्रोक्सीमेटली। ठीक, आपसे इंटरसेप्ट पूछ सकता है, इसकी क्या वैल्यू, तो यहां से इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? ये जो c दिख रहा है, log nr बाय v इज योर इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है जी, समझ आया। एक और आ जाओ, log p वर्सेस log v, ये थोड़ा उल्टा है। ये किसी का सही आया था कि हाथ उठाना देखें, एक भाई यहां सही है, एक मेरा सही है, और बस नहीं नहीं नहीं, निपुण भाई का भी सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, वेरी गुड। बस कैसे कर रहे हो यार? अरे अमर, बहुत बढ़िया, कैसे कर रहे हो? ऐसे मत करो यार, अच्छा नहीं लगता। इट हर्ट्स हियर, हियर ही है ना, इधर ही होता है ना दिल, और कहीं होता है? हर्ट्स यार, ऐसे मत करो यार। अगला आ जाओ, लॉग पी वर्सेस लॉग वी। पीवी बराबर एनआरटी, लॉग नहीं, मेरे को चाहिए प्रेशर, तो यहां हो जाएगा एनआरटी बाय वी। लॉग ले लो, लॉग पी बराबर, दिस इज एम बाय एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा। तो ये हो गया लॉग एनआरटी माइनस लॉग वी। अब फिर से देखो, ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया लॉग पी, इधर ले लूंगा मैं लॉग वी। यहां पर लॉग वी की वैल्यू क्या है? 0। जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा ये पूरा 0 हो गया। लॉग पी किसके बराबर आ रहा है? लॉग एनआरटी के। 0 नहीं आ रहा, मतलब ओरिजिन से नहीं शुरू होगा, ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से शुरू होगा। ये वैल्यू हो गई लॉग एनआरटी। अब आप इसके बाद आगे देखोगे, जैसे जैसे मैं इधर मूव करूंगा लॉग वी की वैल्यू बढ़ेगी, और जब लॉग वी की वैल्यू बढ़ेगी, बड़ा नंबर माइनस करोगे तो लॉग पी की वैल्यू कम होगी, कम होगी, इसलिए ग्राफ किधर जाएगा? नीचे की ओर। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग पी लिखा है वाई एक्सिस पे, लॉग वी लिखा है एक्स एक्सिस पे, इसके आगे एम लगा दिया और ये सी हो गया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, लेकिन यहां स्लोप की वैल्यू कितनी दिख रही?
-1 नेगेटिव स्लोप है इसका, नेगेटिव स्लोप, और नेगेटिव स्लोप होने की वजह से ग्राफ किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल हो गया, और अगर आप ऐसे करके करते हो तो वो अपना देसी तरीका हो गया, आपको जो अच्छा लगे वैसे कर लेना। ठीक है जी, हो जाएगा। आई एज्यूम कि अब ग्राफ के सवाल बन जाने चाहिए, अभी भी नहीं बनते हैं तो फिर थोड़ा सा मैथमेटिकल साइड, चूंकि केमिस्ट्री तो इतनी अच्छा बस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बाकी तो पूरा मैथमेटिक्स है, ग्राफ बनाना या बेसिक फिजिक्स जो शुरू में सिखाते हैं वो वाला पार्ट है, और तो कुछ है नहीं, मेरा काम खत्म हो गया कुल मिला के। ठीक, चलो तो यहां तक क्या हो गया अपना ग्राफिकल पार्ट। अब एक मैं डेरिवेशन और करा दे रहा हूं डेंसिटी का, और फिर उसके बाद अपन न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे। हेडिंग डालेंगे डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। हाँ बोलो भैया, क्या बोल रहे हो? नोट करना है। अरे रे 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 रे, सॉरी सॉरी। हाँ ऐसे माइक चालू करके बोल दिया करो यार, कई बार मैं देख लेता हूं, कई बार नहीं देख पाता हूं। क्या था ये? NR/V प्लस, स्पष्ट हो गया। बढ़िया यार, पूरा अच्छा हुआ बता दिया, पूरा लिख देता। मैं भी बहुत भोला व्यक्ति हूं। एक दूसरी बैच में बच्चा हो, मेरे को डाउट भेजा है ना, इसमें तो नहीं पता चला, गाली देगा मेरे को बाद में, देख लूं मैं। हाँ इसमें नहीं, वो मेरे को डाउट भेजा दूसरी MWF नहीं TTS वाली बैच में, मेरे को क्वेश्चन भेजा 3-4 ठो, वो भेजा जैसे आज रात के, और वो रात के पढ़ने वाला प्राणी हो, कभी कभी मेरे को सुबह 3 बजे भी डाउट भेजता है। अब 3 बजे डाउट भेजा, मैं अगले दिन उठा, रात के 3 बजे भेजा ना, मैं उठा, मैं क्लास में चला गया, फिर दिन भर इधर उधर, मेरे दिमाग में है बैक ऑफ द माइंड आई हैव कि मेरे को इसको डाउट बताना है करके, लेकिन होता है ना कहीं व्यस्तता बहुत है जिंदगी में यार, किसी ना किसी की क्लास चल रही, कुछ ना कुछ हो रहा है, भूल जाता है आदमी कभी कभी। तो मैं उसको अगले दिन भेजना भूल गया, लेकिन मैंने उसको उसके नेक्स्ट डे वो डाउट करके सॉल्व करके बाकायदा ईमानदारी से, भाई साहब मतलब मैंने पेपर निकाल के उसमें बैठ के लिखा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा होगा, यहाँ ये करना है, यहाँ मतलब मैं पेपर में इंस्ट्रक्शन लिखते जा रहा, फोटो खींच के उसको भेजा 4 सवाल के। तो उसका रिप्लाई है थैंक यू सर, मगर मेरे से सारे हो गए थे बाद में। तो मैंने बोला अब जब तेरे से सारे हो गए थे तो मेरे कब बताने वाला था? तू मेरे बता देता, थोड़ा 10 मिनट पहले बता देता तो मैं सॉल्व नहीं करता, मैं दूसरे बच्चे का डाउट बता देता। मैं एक 12वीं वाली बच्ची के कम से कम 50 क्वेश्चन लेके बैठा था, मैं बोला यार इसको पूरे 50 बताऊंगा तो दूसरों को नहीं बता पाऊंगा, तो उसको 15 ही बताया और बाकी फिर इन दूसरों को बताने लगा, जिसमें एक बैच की बच्ची कल बताया उसको डाउट। तो ऐसे करते हैं, बताओ ऐसे मत किया करो। आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। आप जानते हो भैया क्या? पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। सब अच्छे से जान गए अब इसको, पीवी बराबर एनआरटी। व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ मोल्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम अपॉन क्या? मोलर मास होता है। वेट इन ग्राम को मैं W से डिनोट कर रहा हूं और मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूं। इसको उठा के मैं N की जगह पुट करने वाला हूं। ठीक, तो क्या हो जाएगा बोलो? PV बराबर W/M इंटू RT। थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूं इसको, MP बराबर W/V इंटू RT। Now what is W? W is mass of gas, weight in gram, weight और mass केमिस्ट्री भोला सब्जेक्ट दोनों बराबर होता है। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। तो दिस W/V को मैं चेंज कर दूंगा डेंसिटी से। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा? अब मेरे पास हो जाएगा MP बराबर क्या? DRT। डेंसिटी लिख दिया DRT। मेरे डेंसिटी निकालना है, D बराबर MP बाय क्या? RT। ठीक है जी, ये हो गई डेंसिटी। यहां पर मास
सॉरी कैपिटल एम क्या है? मोलर मास। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, है ना। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, ठीक। पी क्या है? पी इज द प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? एटीएम होता है। आर क्या है? आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये इसका यूनिट है, पिछली क्लास में बताया था। टी क्या है? टेम्परेचर। काय में लेते हैं? केल्विन। तो यहां से डेंसिटी का यूनिट, वैसे डेंसिटी का यूनिट अपन क्या जानते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, इस टाइप का पढ़ते हैं ना बचपन में। यहां थोड़ा विचित्र टाइप का यूनिट है, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं। डेंसिटी, मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल, प्रेशर का यूनिट एटीएम, आर का यूनिट लीटर इंटू एटीएम पर मोल पर केल्विन। ऊपर भेज दूं तो ऊपर आ गया पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। केल्विन से केल्विन काट दिया, एटीएम से एटीएम काट दिया, मोल से मोल काट दिया। मेरे पास क्या यूनिट बचा? यूनिट ऑफ डेंसिटी। यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या आ गया भैया? ग्राम पर लीटर। अभी तक क्या आपने ऐसा यूनिट नहीं देखा होगा। आपने देखा ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर। यहां क्या है? ग्राम पर लीटर। एक यूनिट सीजीएस का है, एक यूनिट ना तो सीजीएस का है ना एमकेएस का है, बड़ा वाला यूनिट है, ठीक है। सीजीएस होता तो सेंटीमीटर क्यूब आता, तो यहां ग्राम पर लीटर है, ये यूनिट याद रख लेना भैया, ठीक है। नहीं तो कई बार बच्चा गलत कर देता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं ऐसा सजेशन देता था पहले कि इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आगे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे बहुत सारे फॉर्मूले होते जाएंगे, तो इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे कि आप लास्ट में फिर अपना माथा पीटने लगोगे क्या चल रहा है। ये तो जब मैकेनिक्स पढ़ते थे तभी बढ़िया था, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, खत्म किस्सा, उससे सब हो जाता था फिजिक्स में। एक केमिस्ट्री वालों ने आके बहुत सारे फॉर्मूले करवा दिए, तो ऐसे में आदमी परेशान हो जाता है। और अभी अगला चैप्टर केमिकल, उसके बाद आयनिक में और ज्यादा फॉर्मूले। तो बचने के लिए मैं बोलता था इसको मत याद करो, क्योंकि ये 2 मिनट का काम है डिराइव करना, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। एक बार की बात है, मैं इसके पहले मतलब बहुत 2014 की बात है, मैं आकाश कोटा में पढ़ाता था, आकाश इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान में पढ़ाता था। वहां एक बार क्लास में पढ़ा के आया, मैं बोल के आया इसको याद नहीं करना करके, कोई बात नहीं। बाहर डाउट बता रहा था बैठ के, तो 2 गुड़ियां आई, 2 लड़कियां थी एमपी की, और वो दोनों एक दूसरे की बहनें थी, सगी बहनें। तो वो इनको ये डेंसिटी के किसी सवाल में डाउट था, तो मैंने बोला अच्छा डेंसिटी वाला है। तो मेरे को खुद को फॉर्मूला याद नहीं था, क्योंकि मैं जब मुझे याद नहीं है, और तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूं याद मत करो, वी आर इक्वल, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा मैं कर भी रहा हूं, ऐसा नहीं। तो भैया वो मैं तुरंत डिराइव करने लगा, पीवी बराबर एनआरटी। मैं बोला 2 मिनट बेटा डेंसिटी फॉर्मूला निकाल लूं। मैं निकाल रहा था, उतने में छोटी वाली बोलती सर डेंसिटी बराबर एमपी बटे आरटी। मैं बोला कैसे? मैं बोला सिखाया मैंने मना किया याद नहीं करना, तूने याद कर ली, कैसे याद करी बता? बोले सर बहुत आसान है। मैं बोला क्या आसान है? बोले सर मैं एमपी से हूं। मैं बोला अच्छा, फिर? और बोले सर एमपी वाले ऑलवेज राइट होते हैं। तो मैं बोला ये तो बढ़िया बात है करके, इसको तो याद किया जा सकता है। मैं बोला डेंसिटी बराबर क्या? एमपी वाले ऑलवेज राइट। अपन भी पहले कभी एमपी वाले थे ना, छत्तीसगढ़ तो 2001 सन 2000 में टूटा, आज से 20 साल पहले अपन भी एमपी वाले थे। हाँ, मोस्ट ऑफ यू हैव बीन बॉर्न इन छत्तीसगढ़ ओनली, मगर एमपी था पहले, तो अपन भी एमपी वाले बोल के एक फॉर्मूले के लिए बोल लेते, क्या जा रहा है डेंसिटी बराबर एमपी वाले ऑलवेज राइट। ऐसा करके याद कर लेना तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर नहीं याद कर पाओ तो डेरिवेशन है ही, 2 मिनट का काम है निकालना, ठीक है। चल तो ये नोट कर लेना, यहां लिख लेना एमपी वाले ऑलवेज राइट। हाँ सही बोल रहा हूं मैं, एमपी वाले ऑलवेज राइट। बोलू सवाल हो गया सबका? अच्छा वेट करूं, दिवाली में फिर कब है एक्स्ट्रा क्लास है? नहीं मैं तो रखूंगा, दिवाली के दिन रहेगी ना, दिवाली के बाद 2 दिन छुट्टी रहेगी। हाँ छुट्टी रहेगी, मैं बाहर हूँ।
हो गया शुभांग? बस 2 लाइन बचे। अरे कर ले बेटा, कर ले कोई बात नहीं। अच्छा, कई बताते नहीं, कई बड़े खुश हो रहे हैं, अच्छा है कोई तो बोल रहा है रुक जाओ करके, नहीं तो ये बेचारों का छूट जाता। बड़े खुश हो रहे हैं इस भाई से। हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। फाइंड आउट द मास ऑफ CH4। फाइंड आउट द मास ऑफ CH4। इजी क्वेश्चन, एकदम इजी। फाइंड आउट द मास ऑफ CH4 in a 9 liter cylinder. In a 9 liter cylinder at 27 degree centigrade. At 27 degree centigrade. If pressure of gas inside cylinder. If pressure of gas inside cylinder is 16 atm. Is 16 atm. Take R is equal to 0.08 liter ATM per mole per Kelvin. Take R is equal to 0.08 liter ATM per mole per Kelvin. चलो बेटा शुरू हो जाओ। Find out mass of CH4 in a cylinder. Find mass of CH4 in a cylinder of volume 9 liter. Of volume 9 liter at 27 degree centigrade. At 27 degree centigrade. If pressure of gas inside cylinder is 16 atm. Pressure of gas inside cylinder is 16 atm. Take R is equal to 0.08 liter ATM per mole per Kelvin. आया किसी का आंसर? एक भाई का आ गया भाई, बाकी लोग जल्दी करो। तू मॉड्यूल लेके आए, अब बाजू से क्वेश्चन लगाना शुरू कर चल। गैस स्टेट खोल, आओ जल्दी आंसर। CH4 लेना है। बहुत बढ़िया वैदिक, वेरी गुड। 2 हो गए आंसर वाले। दिवाली वाले वीक में मंडे से आज फ्राइडे लास्ट है ना, हाँ, मंडे से मोस्ट प्रोबेबली आपकी रोज क्लास रहेगी दिवाली तक। ठीक, वो टाइमिंग मैं बता दूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी और वो सारा कार्यक्रम जैसा चलता है वैसा चलेगा। दोनों बैच की कंबाइंड क्लास होगी कुछ दिन। ये एक वीक है, एक वीक आपको मतलब चलाना पड़ेगा, कैसे भी आप चलाएं, क्योंकि अगर ये दिवाली वाला वीक रहता है, जनरली स्कूल्स रहते ना तो 8-10 दिन की छुट्टी हो जाती, तो वो आसानी से हो जाता है मैनेज। इस साल छुट्टी हो नहीं रही, क्योंकि स्कूल ही नहीं लग रहा, छुट्टी तो चल ही रही है ना, तो वो मैनेजेबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसमें होगी दोनों बैच की एक साथ 6-7 क्लासें होंगी लगातार। उससे क्या होगा, थोड़ा सा सिलेबस अपना 2-3 एक आध हफ्ता आगे बढ़ जाएगा, जल्दी हो जाएगा और कुछ नहीं। चलो तो आ जाओ भैया, क्या कहानी था इसमें? अपने को दिया है प्रेशर हुआ, तो उसमें मैं कोई नया चैप्टर पढ़ा दूंगा ताकि वैसे कर लेंगे। चलो, प्रेशर दिया है 16 atm, वॉल्यूम दिया है 9 लीटर, मास ऑफ CH4 फाइंड करना है, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें मैं ऐड कर दूंगा 273 और ये बन जाएगा 300 केल्विन। ठीक, और क्या दिया है? बस और कुछ नहीं दिया है। आर की वैल्यू दिया है 0.08 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। स्कूल में आए तो कुछ इस तरीके से सारी चीजें टीचर को दिखाएं, शी फील्स नाइस, उनको अच्छा लगता है ना। तो आ जाओ, क्या फॉर्मूला हो गया अपने पास? एक ही फॉर्मूला है, PV बराबर nRT, दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं। प्रेशर कितना हो गया अपना? 16 atm, वॉल्यूम कितना हो गया? 9 लीटर, मोल्स ऑफ गैस, मास ऑफ CH4 मुझे नहीं पता, मोलर मास CH4 का कितना हो जाएगा? 16, और PV बराबर N, R की वैल्यू 0.08 इंटू T हो गया आपका 300। तो ये 2 0 से ये 2 0 हट गए, ये 8 1 टाइम और ये 8 2 टाइम्स। बस अब आपके पास क्या बचा है? 16 इंटू 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3
बराबर मास ऑफ CH4। 16 इंटू 6 96 ग्राम, यह आ जाएगा मास ऑफ CH4। कितना? 96 ग्राम। ठीक है जी। तो क्या है, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना। अगला सवाल लिखेंगे, नोट भी करोगे ना, ये भी एक तो बहुत बड़ा दिक्कत है। 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से लिखो जिसको लिखना हो। बहुत इजी सवाल, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। अगला लिखेंगे भैया, हो गया 30 सेकंड हो गया। अ कंटेनर हैविंग 3 moles of a gas, a container having 3 moles of a gas occupies 60 liter volume at a pressure P and temperature T, at a pressure capital P and temperature capital T. A container having 3 mole of a gas occupies 60 liter volume at a pressure P and temperature T, full stop. If 0.01 moles of gas, if 0.01 moles of gas are introduced, if 0.01 moles of gas are introduced at the same pressure and temperature, at the same pressure and temperature, what will be the change in volume? What will be the change in volume? फिर से सुन लेंगे बेटा एक बार सवाल। A container having 3 moles of a gas occupies 60 liter volume at a pressure capital P and a temperature capital T. प्रेशर और टेम्परेचर दिया है P और T। फुल स्टॉप। If 0.01 moles of gas are added at the same pressure and temperature, if 0.01 moles of gas are added at the same pressure and temperature, what will be the change in volume? What will be the change in volume? लगाइए दिमाग, बहुत इजी सवाल है। आर की वैल्यू नहीं दी है, जो मन में आए वो ले लो। वैसे यहां कुछ भी नहीं दिया है, लीटर दिया है, लीटर। तो आप लीटर वाली कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 0.0821 या 0.0831, जिसमें लीटर आता हो, ये लीटर दिया है। बाकी प्रेशर का यूनिट नहीं बताया है ना, और टेम्परेचर नहीं बताया। वैसे एटीएम ले लेना चाहिए अगर कुछ ना बताए तो, 0.0821 ले लो, बाकी कायदे से दोनों की जरूरत नहीं। बहुत इजी सवाल है। अब देखो, ज्यादातर बच्चा इसमें, जैसे भैया पूछ रहा है आर की वैल्यू क्या है, तो ज्यादातर बच्चा क्या करता है, पहला वाला प्रेशर वॉल्यूम निकालने लगता है। वो देखता है पहले, अरे ये कैसा हो गया, अच्छा हरा मार्कर। वो बच्चा ये देखता है कि पहले वाले केस में दिया हुआ है कि इसमें जो वॉल्यूम है वो दिया है 60 लीटर, मोल्स दिया है 3 मोल। वो बोलता है प्रेशर दिया है P, टेम्परेचर दिया है T, R दिया है R। तो फिर वो भाई क्या करने लगता है, वो लगाने लगता है PV बराबर nRT। बोले इसमें से कुछ निकाल लूं मैं करके, तो उसको प्रेशर तो नहीं पता क्या है, वॉल्यूम पता है 60, N की वैल्यू पता है 3, R की वैल्यू 0.0821 लगा लिया, टेम्परेचर नहीं मालूम और प्रेशर नहीं मालूम। तो अब इस इक्वेशन में दो वेरिएबल, दोनों चीजें नहीं पता आपको, तो काहे परेशान हो रहे हो? मत करो, क्यों कर रहे हो? Why are you doing this? कुछ मत करो। ऐसे सवालों में एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? अगर आप स्कूल की किताबों में देखोगे ना, तो यहां ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, बाय, कौन सा लॉ है, वॉल्यूम और है ना, बाय एवोगैड्रोस लॉ, बाय एवोगैड्रोस लॉ। ऐसा लिखेगा, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, V इज इक्वल टू K इंटू N, V1 बाय N1 बराबर K बराबर V2 बाय N2, और यहां से वो लेके आएगा V1 बाय N1 बराबर V2 बाय N2, और फिर वो वैल्यू पुट करके N की वैल्यू निकाल लेगा। लेकिन मैं बोलता हूं ये भी क्यों करना है, तो क्या करें, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें भाई, है नहीं करेंगे। इतना भी करने, कौन है एवोगैड्रो, हु इज एवोगैड्रो?
वी डोंट नो, वी डोंट केयर, राइट? हमें नहीं चाहिए, भागे यहां से। हम एक लॉ जानते हैं बस, दैट इज द यूनिवर्सल लॉ, पीवी बराबर एनआरटी। बस जो जो चीजें कांस्टेंट दी है उन्हें काट दीजिए। आर कांस्टेंट होता है, काट दीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, काट दीजिए। वॉल्यूम प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, काट दीजिए। आपको क्या नजर आएगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। फिर आप ऐसा लिख लीजिए V2 बाय V1 बराबर N2 बाय N1। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, कौन सा लॉ, कौन साइंटिस्ट, कब मरा, कौन उसकी बीवी थी, कौन उसके बच्चे थे, गोली मारो, क्या करना है। V2 मुझे फाइंड करना है। V1 की वैल्यू दी है 60 लीटर, N2 बाद वाले मोल्स 3.01 है ना, 02 बाद वाले 0.01 ऐड किया तो 3.01 हो जाएगा। ऐड किया ना, बढ़ जाएगा 3 + 0.01 और ये हो गया 3। तो अब यहां से आप V2 निकाल सकते हो 3.01 × 60 डिवाइडेड बाय 3। ये कट जाएगा कितने टाइम्स? 20 टाइम्स। एक 0 भेज दो इधर, तो 30.1 × 2, आंसर आ गया 60.2 लीटर। ये आ गया बाद वाला वॉल्यूम। लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछा है? चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेल्टा V, विच इज इक्वल टू क्या बोलो? V2 - V1। V2 कितना हो गया आपका? 60.2 लीटर। ये V1 कितना हो जाएगा? 60 लीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 0.2। तो मेरे को कुछ भी नहीं किया मैंने, केवल ये 4 लाइन में सॉल्यूशन आ गया। समझ में आई बात? अच्छा, इतना तो इतना करना पड़े, समझाना पड़ेगा। हाँ चल, नोट कर लो क्या किया था तू। हाँ, यूनिटरी मेथड इज ऑल्सो फाइन, वो भी कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक प्रकार का यूनिटरी मेथड ही है। अब मैं इसी टाइप के सवाल दे रहा हूं जिसमें अलग अलग चीजें चेंज होंगी और अलग अलग टाइप से सॉल्व होगा। इसको जल्दी से नोट करेंगे। 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी जल्दी, आखिरी 5 सेकंड और। चलो भाई, सवाल लिखेंगे। अ गैस सिलेंडर containing cooking gas, a gas cylinder containing cooking gas can withstand a pressure of 14.9 atm। 14.9 atm, उसके अंदर इतना प्रेशर झेल सकता है। द प्रेशर गेज एट द सिलेंडर, इन द प्रेशर गेज ऑफ द सिलेंडर। देखो, अपने इंडियन सिलेंडरों में, कुकिंग गैस के सिलेंडरों में कोई प्रेशर गेज नहीं होता, लेकिन आपने अगर कभी वो देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर, और नहीं देखा फायर एक्सटिंग्विशर तो ऑफिस में मेरे यहां लगा है, मैं दिखा सकता था आपको, मगर आप आते नहीं। तो उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे गोला लगा होता है, प्रेशर गेज, जो अंदर का प्रेशर मेजर करके रखता है कि उसके अंदर कितना प्रेशर है, उसको प्रेशर गेज बोलते हैं। प्रेशर गेज ऑफ द सिलेंडर इंडिकेट्स 12 atm at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 12 atm at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फुल स्टॉप। Due to sudden fire in the house, its temperature rises। आग लग गई बेटा, है? Its temperature rises। Find out the temperature at which the cylinder will burst। कब धमाका होगा? बड़ा ही डेंजरस सा सिचुएशन है सवाल के अंदर, मगर है तो है, क्या करोगे। धमाकेदार सवाल, आग लगा देने वाला सवाल। याद होगा तो 10वीं किताब के लास्ट में कोई सी भी वो पढ़ो, रेफरेंस बुक, उसके लास्ट में लिखा था HOTS, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, पता नहीं क्या, हॉट्स। एक्चुअल हॉट सवाल तो ये है, आग लगी हुई। सर, हाँ, प्रेशर गॉज कितना प्रेशर लिखा है? 12 atm at 27 डिग्री सेंटीग्रेड।
फिर से पढ़ दे रहा हूं एक बार सवाल। अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग कुकिंग गैस कैन विथस्टैंड अ टेम्परेचर ऑफ 14.9 atm. The pressure gauge of the cylinder indicates 12 atm at 27 degrees centigrade. Due to fire in the house, temperature starts rising. Find out the temperature at which the cylinder will burst. चलो बहुत इजी सवाल। प्रेशर टेम्परेचर लॉ से ला लो, बाकी मैं तो ये कहूंगा सीधा पीवी बराबर एनआरटी से लाओ, काहे परेशान हो रहे हो। बहुत बढ़िया वैदिक, वेरी गुड। देखो आ भी गया आंसर, बहुत बढ़िया अदिति, वेरी गुड। हाँ केल्विन में, का डिग्री में बता सकते हो, सब चलेगा। शुभांक कुछ गड़बड़ है बेटा, देखो उसमें। देखो इधर कैसे करेंगे, बहुत इजी सवाल है, एक ही चीज तो लगानी, क्या, पीवी बराबर एनआरटी। दूसरा फॉर्मूला ही नहीं जानते हम, एक ही जानते हैं, पीवी बराबर एनआरटी, बस। अब बोलो भैया इस सवाल में क्या क्या चीज कांस्टेंट है। सिलेंडर, स्टील का सिलेंडर फूलेगा क्या, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको काट दो। कहां है कैची, कैची मेरी है, वॉल्यूम काट दिया। आर क्या है, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स, गैस लीक कर रही है या गैस उसमें अंदर घुस रही हो, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या, नहीं। जब तक नहीं बोल रहा आप अपनी मर्जी से, सर हो सकता, कई बच्चे बोलते सर हो सकता है आग सर गैस के लीक होने से लगी हो, तो मेरे कई बार ऐसे लगता है बेटा क्राइम पेट्रोल या सीआईडी की औलाद, थोड़ा शांति रखी। क्या है ये, तेरे क्या कर रहा है, तू साइंस का स्टूडेंट है कि तू क्या, ये क्या कर रहा है तू, गोली मारो। जब तक नहीं बोला गया गैस लीक कर रही, गैस हो रही कुछ नहीं, नहीं हो रही लीक, तो उतनी की उतनी रहेगी। तो यहां से क्या समझ में आया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P2 बाय P1 बराबर T2 बाय T1। आखिरी फाइनल प्रेशर कहां तक झेल सकता है भैया, वो 14.9, इनिशियल कितना दिया है 12, फाइनल टेम्परेचर, अच्छा वही तो निकालना है मेरे को। अब बहुत सारे लोग यहां गलती कर देते, टेम्परेचर यहां इनिशियल वाला पुट कर देते 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यही तो दिया है सवाल में, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में पुट नहीं करना है, कायम पुट करना है केल्विन। अब मेरे को लग रहा है एक जन ने आंसर लगाया गलत, उसने यही टिक किया है 27 प्लस 273, ठीक। तो यहां से हो जाएगा भैया आपका 14.9 मल्टीप्लाइड बाय 300, करोगे 300 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12। 3 का टेबल, 3 4 जा और 300 टाइम, अब ये बराबर T2। मेरा ऐसा सजेशन रहता है कि 100, 10 ये सब दीज आर गुड नंबर्स, ये अच्छे नंबर है, इनको कभी कैलकुलेशन से हटाए ना, इनको रहने दें। आप इसको हटा दो 14.9 को, ये कौन सा रिश्तेदार है तुम्हारा, इसको हटा दो, क्या तकलीफ है। 14.9 को, अच्छा कई बच्चे जो है वो 2 से काट रहे हैं, इधर 16 लिखा है किसी सवाल में तो भी 2 से काट रहे हैं, इधर 64 लिखा है तो भी 2 से काट रहे हैं, 32, 16, 8, 4, 2, 1, और उनका पास नहीं चल रहा, 1 को भी काट रहे। ये क्या कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, छी, ये मत करो, बड़े हो गए, सीधा 4 से काट दो यार, 4 का टेबल तो आता होगा, 4 से काट दो सीधा, 4 1 जा 4, 3 जा 12, कितना बचा 2 29, 4 7 जा 28, कितना बचा 1, डेसिमल लगाए 10 हो गया, 4 2 जा 8, कितना बचा 2, डेसिमल लगाए 20 हो गया, 4 5 जा 20, 3.752 3.725 सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर आ गया 372.5 केल्विन। थोड़ा सा कैलकुलेशन में काम हो गया, ठीक है जी, ये केल्विन में आ गया। अगर आपसे डिग्री सेंटीग्रेड में पूछता है तो आप क्या करोगे, 372.5 माइनस 273, आपका आंसर आएगा 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगला सवाल लिखेंगे बेटा, अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड
a gas at 0 degree centigrade and 1 atm pressure, a gas at 0 degree centigrade and 1 atm pressure occupies 2.5 liter volume. A gas at 0 degree centigrade and 1 atm pressure occupies 2.5 liter volume. What change in temperature would be necessary? What change in temperature would be necessary if the pressure is to be adjusted? If the pressure is to be adjusted to 1.5 atm, pressure is to be adjusted to 1.5 atm and gas is to be shifted to a 2.0 liter vessel. Gas is to be shifted to a 2.0 liter vessel. चलिए लगाइए दिमाग. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. आ जाओ जरा देखे क्या क्या बोल रहा है इसमें. इसमें ना पहले तो वही सेम तरीका वही है. क्या लगाना है, बहुत सारी चीजें दिख रही है यार, बहुत सारी, और बाप रे इतनी सारी चीजें. लेकिन सवाल करना कैसे, बहुत इजी. पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी. दूसरा तो फॉर्मूला ही नहीं है. पीवी इक्वल, अरे यार मिटना यार, पीवी इक्वल टू एनआरटी. अब इस पर्टिकुलर सवाल में आर कांस्टेंट और गैस ऐड नहीं की, गैस रिमूव नहीं की, तो गैस के मोल्स कांस्टेंट. लेकिन आप प्रेशर कंसीडर करो. प्रेशर पहले 2.5 एटीएम था, बाद में 2 एटीएम हो गया. प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है. तो यहां पर पी, वी और टी तीन चीजें चेंज हो रही. तो आप ऐसा कर लो, पी वी बटे टी बराबर कांस्टेंट. पी वी बटे टी बराबर कांस्टेंट. तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा P1 V1 बाय T1 बराबर P2 V2 बाय T2. दिस इज कंबाइंड गैस लॉ. अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो इतने में काम हो जाएगा. पहला वाला प्रेशर कितना दिया है, 1 एटीएम. पहला वाला वॉल्यूम 2.5 लीटर. पहला वाला टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन. बाद वाला प्रेशर कितना है, 2 लीटर, नहीं 1.5 एटीएम सॉरी. और वॉल्यूम कितना दिया है, 2 लीटर. और बाद वाला टेम्परेचर फाइंड करना है. तो एटीएम से एटीएम, लीटर से लीटर काट दिया. अच्छा कई सोच रहे हैं आदमी पागल है, यूनिट भी काटता है. हम तो यूनिट लिखते ही नहीं है, इसीलिए गलत होता है क्वेश्चन. यूनिट लिखना चाहिए. इफ यू कैन राइट द यूनिट, राइट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं. अब आ जाओ इधर भैया, T2 को उधर भेज रहा हूं. T2 बेटा उधर जाओ. क्या बच गया, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 273 ऊपर आ गया. अच्छा एक 2 बच गया था जो छूट गया, डिवाइडेड बाय 2.5 इधर से नीचे से आगे. 1.5 इंटू 2 कितना हो गया, 3 इंटू 273 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25. ऐसा कर लो, ये जैसे तुम्हें मन करे. 1500 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के. 5 से काट दो, 2 बार कट गया. 273 इंटू 6, 6 3 18, कैरी ओवर 1, 6 7 42, 143, 6 2 12, 1638 हो गया. इसको 5 से डिवाइड कर दो. 5 का टेबल 3 टाइम्स, 1 बचा 13 हो गया. 2 टाइम्स 3 बचा 38, 7 टाइम्स कितना बचा 3, पॉइंट लगा दो 6, 327.6 केल्विन. ये क्या है, T2 आया. क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड बी नेसेसरी. चेंज पूछ रहा है ना, ध्यान रखना. तो आपको क्या पूछ रहा है, डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1. T2 कितना हो गया, 327.6 केल्विन माइनस 273 केल्विन. 273 से माइनस कर दिया, कहां है, माइनस करना पड़ेगा ना. तो ये हो गया 6, 7 में से 3 गया 4, 12 में से 7 गया 5,
0.6 केल्विन। एक छोटा सा सवाल है, ऐसे मन में आया तो पूछ रहा हूं, अगर ऑप्शन डिग्री सेंटीग्रेड में होता तो क्या करते? तो इसलिए डिग्री सेंटीग्रेड कर देते। नहीं, आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में है। सर केल्विन को चेंज नहीं करते। इसको चेंज नहीं करते? और नहीं है, इसको चेंज करना ही पड़ेगा, यहां पुट नहीं कर सकते। और ये आंसर आने के बाद क्या करूं मैं? माइनस कर दूं 273 इसमें से। अगर आपको याद हो 10वीं क्लास में या पता नहीं कौन सी क्लास में मैंने कभी सुना था कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन दोनों में टेम्परेचर अलग अलग, वैल्यू अलग अलग होती, लेकिन टेम्परेचर का जो चेंज है वो दोनों में सेम होता है। अब कैसे सेम होता है? यहां पर आपके पास में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आप चले गए 10 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना चेंज आया? 10 का। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या लिखोगे? 273 केल्विन। ऐड करोगे ना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या लिखोगे? 283 केल्विन। कितना चेंज आया? 10 का। तो चेंज जो है वो दोनों में सेम होता है, तो अपना आंसर होगा 54.6 केल्विन और 54.6 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये चेंज है। सेम आंसर होता, कोई फर्क नहीं पड़ता चेंज का। समझ में आई बात? ठीक, कर लोगे? मैं 2 मिनट ये लिख लेना अपने शब्दों में कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में टेम्परेचर चेंज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। लिख लेना। सवाल लिखेंगे भैया, हो गया? लिख लिए? सवाल लिखेंगे, ये भी बढ़िया सवाल है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आ स्मॉल बबल, स्मॉल बबल, बबल समझते हो ना? स्मॉल बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक। स्मॉल बबल rises from the bottom of a lake where the temperature and pressure, small bubble rises from the bottom of a lake where the temperature and pressure are, where the temperature and pressure are 8 degree centigrade and 6 atm, 8 degree centigrade and 6 atm to the water surface, to the water surface where the temperature is 27 degree centigrade and pressure is 1 atm। सरफेस पे आ गया ऊपर। find out the final volume of the bubble, find out the final volume of the bubble if its initial volume was 2 ml, if its initial volume was 2 ml, milliliter। A small, फिर से बोल रहा हूं मैं, जिनका छूट गया लिख लेना। स्मॉल बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक where the temperature and pressure are 8 degree centigrade and 6 atm to the water surface where the temperature is 27 degree centigrade and pressure is 1 atm। Find out final volume of the bubble if initial was 2 ml। चलिए लगाइए दिमाग। सेम क्वेश्चन कल मेरे ख्याल से उतर गया था कि एक्स्ट्रा क्लास है। मैं अपनी बीवी के साथ बाहर डिनर करने चला गया बहुत दिन के बाद। मैं डिनर करने बैठा तो एक बच्ची का व्हाट्सएप मैसेज देखा, सर आज क्लास है ना करके। तो अब सर कहां से क्लास लेंगे? सर तो खा रहे, ऑर्डर किया हुआ है बढ़िया। तब मेरे ध्यान आया, अरे यार, और बहुत दिन बाद मेरी इच्छा हुई थी, नहीं तो मेरी इच्छा रहती नहीं कहीं बाहर जाने की। खर्चा बहुत होता है यार बाहर जाने में। हाँ, हो गया क्या? कैलकुलेशन में फंस गए? नहीं ऐसे बाकी का तो कैलकुलेशन है ही नहीं ना ज्यादा। एक काम करो, ऊपर जो पहला वाला टेम्परेचर दिया है ना इनसाइड दैट, वो क्या लेक के नीचे का 88 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है ना, उसको आप मेरी तरफ से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कर लो। जाओ, थोड़ी ठंडी का मौसम है, 7 डिग्री कर लो टेम्परेचर, तो आसानी से आ जाएगा। 7 डिग्री कर लो, 7 डिग्री।
27 तो सर पहले वाले का निकाल लिया हूँ 27, 80 डिग्री पे 27 डिग्री हाँ शुरू से ही 27, ऊपर का 27। डिग्री पे मैं निकाल लिया। अच्छा चल कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट है, बहुत अंतर नहीं आएगा, निकाल लिया ना तू, बढ़िया है, चल कोई बात नहीं। ऐसे खतरनाक खतरनाक डीपी रखे हैं लोग, अरे बाप रे, इतना थोड़ी न हो जाएगा वैदिक। मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर का गुब्बारा 12-13 लीटर का हो गया, कैसे क्या हो गया, इतना चेंज थोड़ी ना आएगा। इसलिए यूनिट लगाना जरूरी है। आ जाओ भाई, देखो कैसे होगा, किसको चेंज करना है, किसको चेंज करना है, मतलब चलो आओ तू सवाल देख बेटा, फिर समझ आना, मैं तेरा सवाल नहीं समझ पाया। क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है। आर तो जगत कांस्टेंट है, तो आर को काट दो। अच्छा गुब्बारा बबल जो है वो ऊपर आ रहा है, बड़ा हो रहा है, इसलिए बड़ा नहीं हो रहा कि अपन उसमें और गैस फूक रहे, या इसलिए छोटा नहीं हो रहा कि अपन उसमें से गैस निकाल रहे, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। जितनी गैस पहले थी बाद में भी उतनी गैस है, एन कांस्टेंट कर दीजिए। तो यहां से क्या आएगा बोलो, पीवी बटे टी बराबर कांस्टेंट, यहां से आ जाएगा P1 V1 बाय T1 बराबर क्या, P2 V2 बाय T2। पहला केस ले लेते हैं नीचे का, तो नीचे का प्रेशर कितना दिया है, 6 ATM ना, 6 ATM। वॉल्यूम दिया है 2 मिलीलीटर। पहला वाला टेम्परेचर मैंने 7 करा दिया, किसी ने 8 लिया तो भी चलेगा, 7 करा दिया तो कितना हो जाएगा 280 केल्विन, 273 प्लस 7। आपने अगर वो लिया होगा तो 281 आएगा, ऐसे जमीन आसमान का अंतर नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना। हाँ बाद वाला प्रेशर दिया है 1 ATM, टेम्परेचर दिए नहीं, वॉल्यूम अपने निकालना है, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन, एटीएम से एटीएम कट गया, V2 काय में आएगा, मिलीलीटर। तो ये फायदा है यूनिट लगाने का, ठीक है जी, समझ गए। अब आओ कुछ कट रहा है क्या, काट दें, ये वाले 0 से ये वाला 0, ओ माय गॉड, और कुछ है क्या, नहीं। तो आ जाओ भैया, 6 इंटू 2 ml मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 28 बराबर क्या आ जाएगा, V2। वो काय से काटूं, 2 से काट देता हूं, लाहौर तो कुछ दिख नहीं रहा, इसको भी 2 से काट देता हूं, 3 कितना हो जाएगा 7, 3 इंटू 30 90 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 7। अब एक डिवीजन तो कर सकते हो यार, इतना तो करना पड़ेगा। तो 90 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, बचा 2 और 0, 7 2 जा 14, बचा 6, पॉइंट लगा दो 0, 7 8 जा 56, बचा 4, और मन है तो और कर लो, बाकी इतना भी लिखोगे तो चल जाएगा, 12.8 ml। ठीक है, समझ आ गया भैया कैसे किया, कर लोगे। तो जबरदस्ती का सवाल दिख रहा है, बड़ा भारी, बबल हो गया, ये हो गया, वो हो गया है, कुछ भी नहीं। अगला सवाल लिखेंगे बेटा, कितने लोग का आया था, 12.7 12.8 13 तक चलेगा आंसर। कितने लोग का आया था, हाथ उठाना। बहुत बढ़िया आर्या, बहुत बढ़िया भव्या, क्या बात है, अदिति बहुत बढ़िया, महक क्या बात है, और कोई, शुभांक, बस, अरे ममता का भी आ गया, क्या बात है। चल वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब थोड़ा बहुत दिमाग में घुस रहा है, धीरे धीरे घुसेगा। अगला सवाल लिखेंगे भैया, आ रहा हूं बोलना 2 मिनट। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 7 grams of N2, calculate the volume occupied by 7 grams of N2 nitrogen gas at 27 degree centigrade, at 27 degree centigrade, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 750 mmHg प्रेशर, 750 mmHg प्रेशर, मास ऑफ N2 क्वेश्चन में दिया है 7 ग्राम, आपको निकालना है वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, इतना निकाल के रखो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। मेरी एक पुरानी बच्ची आई है, उसका आज कहीं कुछ हुआ है सिलेक्शन, तो आई 2 मिनट में बात करके आ रहा हूं, जब तक निकाल के रखो। जिनका जल्दी आ जाएगा मॉड्यूल निकाल के एक आध सवाल लगाना, मैं 2 से 3 मिनट में आ जाऊंगा।
चलो भाई आगे आंसर। वो 10 मैसेज, बाप रे बाप, 10 तो मैंने सोचे नहीं थे कभी। 6.3 6.3, क्या बात है, वो बहुत सारे यार, ये तो क्या बात है। ये गुड़िया है, ये लास्ट ईयर 12th पढ़ती थी, इसने एक एग्जाम दिया। एक ये बढ़िया चीज बता के गई, एक एग्जाम होता है IISER, आईसर करके, हाँ उनका एग्जाम होता है, उनके 7 कॉलेज है। सुन लो, ये बढ़िया बात थी, मैं भी सुन के आया, फिर मैं भूल जाऊंगा, है ना, मैं जल्दी भूल जाता हूँ। 7 कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया, 1200 सीट है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ये लेते हैं टेस्ट। इसमें 3 तरीके हैं एडमिशन पाने के। पहला तरीका है JEE एडवांस के रिजल्ट से यहाँ एडमिशन होता है, और दूसरा वो कुछ बताई थी जो मैं भूल गया, KVPY। तो सुन रहा था क्या? हाँ, एक KVPY, और तीसरा है एक उन्हीं का स्टेट सेंट्रल बोर्ड समथिंग का एग्जाम होता है। तो ये स्टेट सेंट्रल बहुत लोगों को पता नहीं इसके बारे में। मैं 10-12 साल से टीचर हूं, मैं पहली बार सुन रहा हूं, मतलब मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं इन सब चीजों से दूर ही रहता हूं थोड़ा। तो ये है, ये BSc और MSc डुअल डिग्री करा के भी निकाल रहे, सीधा साइंटिस्ट बनाते हैं। 1200 सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, 7 कॉलेज है, मोहाली मतलब चंडीगढ़, पुणे, ये अच्छी जगह है, बाकी सब बेकार जगह है, ठीक है। कोलकाता में भी है, और 3-4 जगह है वो साउथ में, एक उड़ीसा में है, 2 साउथ में है, और एक और कहीं और बताई थी, है भोपाल में भी है। तो ऐसे 7 है, 7 कॉलेज हैं टोटल, 1200 सीट है। BSc MSc करा के निकालते हैं। और नहीं, बेंगलोर का तो नहीं बताई, उधर तिरुपति में है। अब तिरुपति मेरे ख्याल से बेंगलोर के पास होगा, तो आई डोंट नो अबाउट साउथ, माई ज्योग्राफी इज प्रिटी वीक, है ना। तो वो है, तो भैया ये इसके बारे में पता कर लेना, अच्छा दिख रहा है वैसे मेरे को ये। और फीस भी ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट कोटे से साल की 1.5 लाख रुपए सीट है, 1.5 लाख रुपए फीस, ठीक है यार। मेरे बच्चे का आज एक स्कूल वाले आए थे, मैं स्कूल वालों का नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरे पास आए थे इसलिए कि मैं अपने यहाँ के कोचिंग के बच्चे उनके स्कूल में पढ़ने भेजूं। तो मैंने बोला हम लोग ये सब काम नहीं करते, ये सब इधर से उधर वाला बेकार लगता है हमको। तो मैंने पूछा क्या फीस है स्कूल की, तो अपना कार्ड देके गई, मेरा बच्चा इस साल नर्सरी में जाने वाला है, तो अपना देके गई फी कार्ड। उसके नर्सरी की फीस थी 1,28,000 रुपए एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, 1,28,000 रुपए एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। नर्सरी के बच्चे को ये ABCD सिखाएंगे या हवाई जहाज उड़ाएगा सीधा? अबे 1,28,000 रुपए मायने रखता है यार। मेरे कॉलेज की फीस 20,500 रुपए थी साल की, जिसमें 3-4 साल मैंने फीस भरी, 3 साल मैंने वो ली स्कॉलरशिप, और चौथे साल में 8,000 रुपए महीने में वहां 12 महीने नौकरी की, मतलब वो इंटर्नशिप होती ना 12 महीने। तो मतलब मैं सरकार से लेके ही वापस आया, देके नहीं गया। स्कूल की फीस मेरी 12वीं क्लास की फीस 350-400 रुपए महीना रही होगी। और बहुत, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं बाबा आदम के जमाने में पढ़ के निकला हूं, 10 साल पहले 12वीं की मैंने, 10 साल हुआ है, 12 हो गए सो, मगर फिर भी ज्यादा बड़ा समय नहीं है ना। 12 साल में हम लोग ट्यूशन की फी देते थे, ट्यूशन हम पढ़ने जाते थे, तब ट्यूशन की फी मेरे को याद है, बायो की फी हमने दी थी 10-11 हजार रुपए साल की। फिजिक्स केमिस्ट्री की थोड़ी कम थी उस समय, 8,000 रुपए रही होगी। आज फिजिक्स केमिस्ट्री की फीस 8,000 से 3 गुना हुई, 24,000, 25,000, कहीं 30,000 है। स्कूलों की फीस 350 से 1.5 लाख। मेरे को एक स्कूल खोलना है बड़ा होके। हाँ सर, और कितने बड़े होगे सर, आप फूट जाओगे सर। चलो खैर, एक क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में। ये अच्छा कॉलेज है बेटा, है ना, किसी का इंटरेस्ट हो, और उसके अच्छे स्कोर भी आए। 15 सवाल आते हैं तीनों में, 2 घंटे का पेपर होता है। गुड़िया बोल के आ रही फिजिक्स में 15 में से 14 लगा के आई, केमिस्ट्री में 15 में से 15 लगा के आई, और उसके अच्छे मार्क्स आए, ठीक। वैसे वो नीट में भी अच्छे ही नंबर लाई थी वो, नीट में लेकिन नहीं होता उसका, 450 नंबर थे, नीट में नहीं होता, क्योंकि नीट में थोड़े ज्यादा लगते हैं, मगर फिर भी उसमें हो गया, और अच्छा कॉलेज है। तो देख लो अपने हिसाब से। क्या सवाल दिया था? 7 ग्राम ऑफ N2 गैस है मेरे पास, तो मोल्स ऑफ N2 निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ N2 क्या हो गया, 7 डिवाइडेड बाय 28 बराबर 1/4। बहुत अच्छा लगता है, पुराने बच्चे मिलने आते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। दिन बना के चले गए हो मेरा, 10 मिनट मिल के गए, लेकिन मेरे को अच्छा लगा। या आई हैव
डन समथिंग की कोई मेरे से मिलने आया है रिजल्ट आने के बाद, है ना, अच्छा लगता है। तो आप भी आए, है ना। प्रेशर दिया था कि सवाल में, पढ़ लूं एक बार सवाल में। प्रेशर 750 mmHg सब दिया इस सवाल में, 750 mmHg, लेकिन ये तो किसी काम का नहीं, इसको कायम बदलना पड़ेगा ATM। तो मैंने बताया था एक ATM बराबर 760 mmHg होता है। तो आपके पास जब भी mm से ATM में कन्वर्ट करने को आए, आप 760 से डिवाइड कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ATM, सिंपल। ठीक है, इसको यहां भेजोगे 1 mm बराबर दिस और कर लोगे। टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन हो गया। आर की वैल्यू यहां ये ATM में है, ATM में है तो मैं क्या लगाऊंगा 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, इसलिए यूनिट समेत याद रखना है। ठीक, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, PV बराबर nRT, प्रेशर कितना हो गया 750 डिवाइडेड बाय 760 ATM, वॉल्यूम यही तो निकालना है मेरे को, N 1/4 मोल, R की वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, और T यानी टेम्परेचर हो गया क्या 300 केल्विन, केल्विन से केल्विन, मोल से मोल, ATM से ATM कट गया, केवल लीटर बचा है जिसमें आंसर आएगा मेरा। यहां से ये 0 से ये 0 काट दिया मैंने, वॉल्यूम बराबर 1/4 इंटू, इसको उधर भेज रहा हूं 76 डिवाइडेड बाय 75, उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.0821 इंटू 300, 75 1 जा 75 4 जा 4 1 जा 4 1 जा कट गया। ठीक, तो केवल एक सड़ा सा कैलकुलेशन बचा है, 76 इंटू 0.0821, इतना करना चाहो कर लो, नहीं तो 2 ले लो, 1 को गोली मारो। ठीक, तो ये आ गया 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 76, कितना आ रहा है भैया 6.3, 6.32, अच्छा उतना ही क्या था मेरे पास पूरा 6.239 लीटर। ठीक है जी, 23 भी चलेगा। डन। तो टाइम अपने पास ऐसा है कि मैं 2-4 सवाल होमवर्क देना चाहता हूं ताकि आप घर से करके लाएं, है ना। चलिए तो आइए क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। फाइव ग्राम ऑफ इथेन, 5 ग्राम ऑफ इथेन, इथेन क्या होता है, इथेन का फॉर्मूला लिख लेंगे C2H6। 5 ग्राम ऑफ इथेन इज प्रेजेंट in a bulb of 1 liter capacity. 5 gram of ethane is present in a bulb of 1 liter capacity. The bulb will burst. The bulb will burst. फूट जाएगा। सर ये सुबह से आप फोड़ने फाड़ने की बात कर, क्या चल रहा है? The bulb will burst if the pressure exceeds 10 atm, if the pressure exceeds 10 atm, at what temperature will the pressure of gas, at what temperature will the pressure of gas reach the bursting value, pressure of gas reach the bursting value. ठीक, ये पहला हो गया। अगला लिखेंगे भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, ये अगला सवाल। किसी का छूटा है क्या पहले वाले में कुछ? नहीं। सवाल नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव अ डेंसिटी ऑफ 1.8 ग्राम पर लीटर, will have a density of 1.8 gram per liter at 760 mmHg and
27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ऑप्शन लिखेंगे बेटा पहला O2, पहला ऑप्शन लिखेंगे O2, दूसरा ऑप्शन लिखेंगे CO2, तीसरा ऑप्शन लिखेंगे NH3 और चौथा ऑप्शन लिखेंगे SO2। O2, CO2, NH3 और SO2। अगला सवाल, अंडर व्हाट कंडीशंस, तीसरा सवाल है, अंडर व्हाट कंडीशंस of temperature will a sample of pure ideal gas not only exhibit a pressure of 1 atm, not only exhibit a pressure of 1 atm, but also a concentration of 1 mole per liter, ब्रैकेट में लिखो R इज इक्वल टू 0.08 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। कितने हो गए? ओहो हो, नहीं, 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा। चौथा लिखिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ एयर that will be expelled, बाहर निकाल दी जाएगी from a vessel of 300 centimeter cube, when it is heated from 27 degree centigrade to 37 degree centigrade, 27 degree centigrade to 37 degree centigrade। 4 हो गए ना, एक और लिख लो। अच्छा, 5 अच्छा लगता है, किसी को बोलो तो अच्छा 5, 4 सवाल दिए, कैसा बेवकूफ मास्टर है, लोग बोलेंगे। 5 लिखो। Two separate bulbs contains ideal gases A and B. 2 separate bulbs contain ideal gases A and B. The density of gas A is twice that of gas B. The molecular mass of A is half that of gas B. Molecular mass of A is half that of gas B. The two gases are at same temperature. The ratio of their pressures is, ये सवाल है। ठीक है जी, तो ये हो गए अपने 5 सवाल होमवर्क के। ये 5 सवाल करके अगली क्लास में आएंगे। अगली क्लास, आज थोड़ा बेसिक चला मामला, इजी सवाल था। अगले 2-4 टफ सवाल देखेंगे और नया टॉपिक देखेंगे, नया लॉ। ठीक है जी, चलो नमस्ते। संडे को टेस्ट है, टेस्ट सबको देना है। टेस्ट में पूरा केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है A to Z, शुरू से आखिरी तक। बाय बाय।